इस वीडियो पे क्लिक कर दिया ना, तो चलो आज मैं आपको अब की ही कहानी सुनाता हूं। कभी कभी लगता है मैं बिजी तो हूं पर कुछ भी कर नहीं रहा। सोचता रहता हूं पर शुरू नहीं करता। दिन भर खुद से भागता हूं और रात को गिल्ट गले लग जाता है। प्रोडक्टिव बनना तो चाहता हूं पर खुद से ही लड़ता रहता हूं। तो बताओ, ऐसा महसूस तो जरूर करते होगे। आप यहां तक अपने सुन ही लिया है तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं 3 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ा सकते हो। बस आपको ये वीडियो पेशेंटली देखना है। और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज लाइक मॉडिफाइड पोमोडोरो टेक्निक एंड आइजनहावर मैट्रिक्स, प्रॉब्लम नो 1, ओवरथिंकिंग। आप बहुत ओवरथिंक करते हो। आप टाइम टेबल जरूर बनाते होगे पर यूज फॉलो नहीं कर पाते। पूरा दिन सोचने में ही गुजर जाता है और काम कुछ नहीं हो पाता। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग है क्या। ओवरथिंकिंग मतलब जब हम किसी सिचुएशन के हर पॉसिबल रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं रिस्क कम करने के लिए, पर एक्चुअली रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि जब एंजाइटी एक्टिवेट होती है तो दिमाग कंट्रोल से बाहर चला जाता है। और ऐसा आपके साथ एग्जाम्स या फिर बहुत सारी सिचुएशंस में जरूर होता होगा। ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच का नहीं, बॉडी का भी इश्यू है। नींद, एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग, ये सिंपल चीजें भी दिमाग को शांत कर सकती हैं। अगर बॉडी ठीक है तो माइंड भी स्टेबल होता है और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सभी से आपको दूर करता है। और अगर प्रोडक्टिव रहना है या जिंदगी कुछ पाना है ना मेरे दोस्त हो, ये सभी से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो उस टाइम पे लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये वही पार्ट है जो डेंजर फील करता है। और जो पार्ट सोचता है, डिसाइड करता है, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो साइलेंट हो जाता है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमको हर बात में थ्रेट नजर आने लगता है और छोटी छोटी बातें भी बड़े डिसीजन जैसे लगती हैं। ये सॉल्यूशन बहुत लोगों को पता होगा कि मेडिटेशन और योगा नहीं आप फिजिकली फिट रहेंगे, बल्कि मेंटली नहीं फिट रहेंगे। दूसरा है कि आप खुद से पूछो कि जो मैं सोच रहा हूं उसका कोई आउटकम निकलेगा। यानी उस थॉट के वर्स्ट केस सिनारियो के बारे सोचो एंड देन उसके होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में। जब आप जैसा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और हो आप सोच रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। अगर यहां तक वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। प्रॉब्लम नंबर 2, नॉट मैनेजिंग टास्क। कभी कभी लगता है काम सिर्फ काम नहीं रहा, एक बोझ बन गया है। सुबह उठते ही चेकलिस्ट शुरू हो जाती है और रात तक लगता है जैसे कुछ भी पूरा नहीं हुआ। वर्क मैनेज करना मुश्किल तब होता है जब जिंदगी सिर्फ डेडलाइंस और पेंडिंग टास्क्स का कैलेंडर बन जाती है। हर तरफ से कुछ करने का प्रेशर, स्कूल हो या कॉलेज, जॉब हो या एंट्रेंस एग्जाम्स, सब कुछ एक साथ आ रहा होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि दिमाग साफ सोच ही नहीं पाता। क्या पहले करूं, क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या अर्जेंट है, पता नहीं चल पाता। एक काम शुरू करो, दूसरा याद आता है, दूसरा करो, तीसरा पाइल अप हो जाता है। आखिर में मल्टीटास्किंग के चक्कर में कुछ भी प्रॉपरली नहीं होता और तब होती है गिल्ट। दिन भर बिजी थे लेकिन रात को लगता है मैंने किया क्या। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता, उसका मतलब होता है पीस के साथ काम करना। पर यह पीस मिलता ही कहां है? कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं। तो चलो देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हर काम को एक जगह लिखो। दिमाग को स्टोर रूम मत बनाओ। टू डू लिस्ट सिंपल होनी चाहिए, लिखने से क्लैरिटी मिलती है। और जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे थॉट्स ऑर्गेनाइज होने लगते हैं और तुम्हारी आंखों के सामने अगर काम होगा तो उसको करने में भी आसानी होगी। सेकंड मेथड ये है आइजनहावर मैट्रिक्स। आप अपने तो डू लिस्ट बना लिया तो यूज प्रायोरिटी वाइज ऑर्गेनाइज करो। ये थ्योरी यही बोलती है जो सबसे जड़ा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वो पार्ट 1, जो इंपॉर्टेंट बुर जड़ा अर्जेंट नहीं वो पार्ट 2, जो इंपॉर्टेंट नहीं बट करना है वो पार्ट 3। ऐसे करके ऑर्गेनाइज करो थे। दिन के एंड में देखो कि तुमने कितना टास्क कंप्लीट किया। अगर 100% किया या फिर 80 to 90% किया तो भी ठीक है। देन अपने आप को रिवॉर्ड दो, जो अच्छा लगे वो करो। अब ये नेक्स्ट टिप बोनस है आपके लिए। एक वक्त में एक काम मल्टीटास्किंग सिर्फ इल्यूजन है।
एक टाइम पे एक काम पे ध्यान दो, डीप वर्क करो, डिस्ट्रैक्शन को हटाने की कोशिश करो, फोन एयरप्लेन मोड पे डालो, फोकस टाइमर लगा लो। ब्रेक लेना भी काम है, हर मशीन को मेंटेनेंस चाहिए होती है, तुम क्यों नहीं? हर 90 मिनट के इंटेंस काम के बाद 15 to 20 मिनट का ब्रेक लो। वॉक करो, स्ट्रेच करो, म्यूजिक सुनो, पर गिल्ट मत लो। आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सके हो, जिसमें आप 30 मिनट के लिए काम करो, देन 5 मिनट का ब्रेक लो। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 30 मिनट के लिए ही टाइमर लगाओ। मैं आपको अपना बताता हूं, मैं 1 घंटा 3 मिनट के लिए टाइमर लगाता हूं, देन 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज ही जाती है। काम से भागना सॉल्यूशन नहीं है, पर काम के नीचे दब जाना भी जरूरी नहीं। बैलेंस बनाना पड़ता है, और यह बैलेंस एक ही दिन में नहीं बनेगा, रोज थोड़ा थोड़ा करने से होगा। काम संभालने का पहला स्टेप है खुद को संभालना। बस शुरू करो, बाकी सब संभालता चला जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को इग्नोर करना। अपने आप से यह बोलना कि थोड़ा सा ही तो काम है, बाद में कर लूंगा। एक ऐसी आदत जो हमारे समय और प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एहसास जानते हो जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए, पर आप किसी और काम में उलझे होते हो, जैसे फोन चलाना या बिना वजह रील देखते रहना। ये समझाने के लिए कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं और उससे कैसे निकला जा सकता है, अगर ये जाना है तो आगे सुनो। इस प्रॉब्लम के पीछे का साइकोलॉजिकल लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम रूट समस्या नहीं समझेंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन भी सुपरफिशियल ही रहेगा। तो चलो पहले समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को लोग अक्सर लेजीनेस समझ लेते हैं, पर असल में ये कुछ और ही होता है। ये है एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मतलब आप जानते हो आपको काम करना चाहिए, पर फिर भी उससे इग्नोर करते हो, जबकि आपको पता है कि रिजल्ट खराब हो सकता है। आपको अपने अंदर ये पता होता है कि ये गलत है। आप में से बहुत लोग होंगे जो ये कहेंगे कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो उस काम को हम बाद के लिए रख देते हैं। बट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन में फर्क है। टाइम मैनेजमेंट में तुम काम को समय के हिसाब से प्लान करते हो, और दूसरे में तुम काम को डिले करते हो क्योंकि आपका दिमाग उसे थ्रेट समझता है। जब कोई काम बोरिंग, मुश्किल या एंजाइटी भरा लगता है, आपका ब्रेन उसे अवॉइड करने लगता है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, काम करना बैंड कर देता है, और तुम्हारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तुम उस टास्क से जुड़ी नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर ऑफ फेलियर, इनसिक्योरिटी या प्रेशर महसूस करते हो, और फिर तुम अपने आप को टेम्पोरेरली डिस्ट्रैक्ट करते हो किसी और काम में, जैसे यूट्यूब वीडियोस देखना या रील स्क्रॉल करना। ये थोड़ा सुकून देता है, पर सिर्फ कुछ देर के लिए। लंबी रेस में यह और ज्यादा स्ट्रेस, गिल्ट और एंजाइटी को प्रोड्यूस करता है। यह एक विशियस साइकिल है। टास्क से भागो, फिर गिल्टी फील करो, और फिर से टाल दो। सबसे पहला स्टेप यह है कि तुम उस काम से डर क्यों रहे हो, उसे लिखो। क्या आपको लगता है आप फेल हो जाओगे? क्या काम बोरिंग लग रहा है? जब आप अपने इमोशंस को नाम देते हो, तो आप उन्हें कंट्रोल करने लगते हो। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि आप अपने टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो ऑब्वियस है कि दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। उसे छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे अगर मैं यूनिट 1 उठाओ तो उनमें 4 चैप्टर हैं, और उसमें मेरे को 2 घंटे लगेंगे। देन मैं ब्रेक लूंगा, एंड देन दूसरा यूनिट को खत्म करूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इसके 2 फायदे हैं। पहला, आप बिना सैचुरेट हुए ज्यादा काम कर पाओगे, और दूसरा, जब आप स्मॉल टास्क को कंप्लीट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो अपने आप मोटिवेशन बन जाइएगा नेक्स्ट काम को कंप्लीट करने के लिए। आप अपने लिए एक ऐसा प्लेस डिसाइड करो जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, लाइक लाइब्रेरी। तुम्हारा फोन, नोटिफिकेशंस और बैकग्राउंड नॉइज तुम्हारे सबसे बड़े एनिमीज हैं। एक ऐसी जगह बनाओ जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो। पोमोडोरो टेक्निक या 25 मिनट्स इन डीप वर्क का ट्राई करो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को भी समझो, खुद से नरमी से पेश आओ। अगर अब से कोई गलती हुई तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ह्यूमन से परफेक्ट नहीं हैं, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं।
अपने ऊपर गुस्सा होने से कुछ नहीं सुधारता, बल्कि और प्रेशर बढ़ता है। खुद से कहना सीखो, मैं ट्राई कर रहा हूं और अगली बार बेहतर करूंगा। लास्ट सोल्यूशन यह है कि आप अपने लिए एक सिस्टम डेवलप करो। मोटिवेशन हमेशा काम नहीं आएगी, पर रूटीन तुम बना सकते हो जो हमेशा काम आएगा। एक छोटा सा डेली प्लान, सेम टाइम सेम प्लेस, ये हैबिट्स डेवलप करता है, और हैबिट्स ही होती हैं जो कंसिस्टेंसी लाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालना एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। ये ओवरनाइट फिक्स नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने इमोशन समझने लगते हो और उनके रिस्पॉन्स में बेटर स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हो, तो धीरे धीरे तुम कंट्रोल वापस लेना शुरू कर देते हो। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, पर हर छोटी जीत भी एक बड़ा स्टेप होती है। और जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो, यानी कि आप अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो, अपनी प्रायोरिटीज को समझते हो, तो आप अपने आप को ग्रो होते हुए देख पाओगे एंड लाइफ के कई और एरियाज में भी बेटर परफॉर्म करोगे। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का सवाल नहीं है, ये एक बेटर, पीसफुल और पर्पसफुल जिंदगी बनाने का सवाल है। तो ये थी 3 प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, और कोई दूसरे टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।